और चैलेंज है मेरा, जितने भी चचुंदर पीर हैं ये अपने सारे मुरीदों को ले ले और मुरीद सब अपने सनीचर पीरों को ले ले। इतने पैसे के लिए भी लोगों ने इतनी लंबी लाइन नहीं लगाई, आखिर ये इतनी भीड़ क्यों आके बैठी है? तो सबका जवाब होगा, ये हम तेरे बुलाए से नहीं आए, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के बुलावे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सर रमीने बालिया पाल बस्ती, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। आज के ये अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, नहीं मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह सलामत रखे। आज चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा है, विलादत मुस्तफ़ा है, यानी इस महफिल का नाम आज हुजूर की विलादत के खुशी में इस अजीम महफिल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। यकीन माने कि हिंदुस्तान में जितने लोग जश्न मना रहे हैं ना, उनसे आधे लोगों के पेट में दर्द भी होता है और उनका यही एतराज़ रहता है ज़्यादातर, जी ये क्या है हुजूर की विलादत क्यों मनाते हो, क्या ज़रूरत है? हुजूर 1400 साल 1500 साल पहले शरीफ लाए थे और आप आज भी हुजूर की विलादत मनाते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं अपने हवाले से कोई बात ना करूं और ना ही आला हजरत के हवाले से कोई बात करूं, इसलिए कि आला हजरत का मामला तो ये है, किसी ने आला हजरत से कहा था चलो आप ही बताओ मक्का अफजल है या मदीना? मेरे इमाम ने कहा था पैबाना सही अफजल, मक्का की बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इमाम अहले सुन्नत को दुनिया आशिक के नाम से जानती है, जबकि उनके दौर से लेके आज तक उतना बड़ा कोई फकीह पैदा नहीं हुआ, उतना बड़ा अभी तक कोई फकीह पैदा नहीं हुआ और ना ही इतना बड़ा कोई मुहद्दिस पैदा हुआ है, ना ही इतना बड़ा कोई फलसफी पैदा हुआ है, ना ही इतना बड़ा मुसलमानों में उनके बाद आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। वो अपने दौर के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस, अपने दौर के सबसे बड़े फकीह हैं, लेकिन पहचान किस चीज से बनी? खुदा की कसम वो अपने दौर के सबसे बड़े आशिक हैं और इसी को आला हजरत ने अपनी पहचान बनाया, इसी को पहचान बनाया और इतना आम किया इस पहचान। आप कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह, ये इश्क की आग आला हजरत के दिल में लगी। कहते हैं ये जो आग लगी है ना दिल में, ये जहन्नम की आग बुझाएगी। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। ये इश्क की आग आला हजरत के दिल में लगी और ऐसा आशिक को तो कोई ला के दिखा दे। असद भाई पे एतराज करने की क्या जरूरत? हाँ, एतराज करने की क्या जरूरत है? इमाम अहमद रजा जैसा कोई आशिक हो तो ला के दिखा दे। मैं आपको बता दूं, आला हजरत उन पीरों में से हैं जो अगरबत्तियों से मालदार नहीं, जो चादर बेच के मालदार नहीं हुए, जिन्होंने मजार के फूलों का सौदा नहीं किया। इमाम अहमद रजा उस करोड़पति का नाम है जिसके बाप की मिल्कियत में लाखों बीघे जमीन का रकबा था। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शख्सियत आला हजरत। और चैलेंज है मेरा, जितने भी चचुंदर पीर हैं ये अपने सारे मुरीदों को ले ले और मुरीद सब अपने सनीचर पीरों को ले ले। हाँ,
सारे सनीचर पीरों को ले लो और दुनिया घूम के आओ जी, पूरी दुनिया घूम के आओ। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 मुल्कों को छोड़ के, इन 3 मुल्कों को छोड़ के पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे मुस्तफा की विलादत का जश्न दिखा दो जैसा इन 3 मुल्कों में मनाया जाता है। सच है, हक है, चैलेंज है मेरा, चैलेंज है। पैसा लंदन के मुसलमान पे बहुत है, अमेरिका के मुसलमान पे पैसा बहुत है, फ्रांस के मुसलमान पे पैसा बहुत है, लेकिन जो इश्क तुम्हें इंडिया के मुसलमान के सीने में मिलेगा, पाकिस्तान के मुसलमान के सीने में मिलेगा, बांग्लादेश के सीने में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कि इन 3 मुल्कों के सीनों में इश्क की चिराग अगर किसी ने जलाई है तो उस साथ को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने तादू शरिया। जब तक जिंदा रहना बरेली का नाम लेते रहना, जब तक जिंदा रहना बरेली का नाम लेते रहना। वाह, चैलेंज करता हूं। अरे वाह, जलसे देख लो, जलसे, जलसे। बगदाद जैसी जमीन जिसके चप्पे चप्पे पे जन्नत है, हाँ, वहां जाके अल्लाह सबको मेरे बगदाद वाले पीर की चौखट पे लेके जाए, आमीन। सबको लेके जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना, मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना। फरमाया मेरे मदीने में मरना, या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। या रसूलुल्लाह अगर ना मर सके तो, ना मर सके तो, फरमाया मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना, मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? मैं जाओ, अगर तुम बंगाल में दफन होगे, उड़ीसा में दफन होगे, यूपी में दफन होगे, बिहार में दफन होगे, मेरे मदीने की तमन्ना लेके दफन होना। फरमाया तुम्हारे लिए मदीना दूर है, मेरे लिए कुछ भी दूर नहीं है, मेरे लिए कुछ भी दूर नहीं है। दफन तुम यहां होगे, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। ये इतनी मुबारक जमीन है, लेकिन बगदाद में कितने बुजुर्गों के ऐसे मज़ारात हैं जहां आज कोई झाड़ू लगाने वाला, शाम में कितने ऐसे मज़ारात हैं जहां कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। हम इन जमीनों को अकीदतों के एहतराम के साथ पहुंचे दें, तौहीन मकसूद नहीं। कुछ बताना चाहता हूं, बगदाद में बड़े बड़े मुक़द्दिसों के मज़ार पर आज कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि वहां लोगों के अकीदे को संवारने वाला अहमद रजा नकी है। और हिंदुस्तान के अंदर किसी के मज़ार पे चले जाओ, इतनी इज्जतें मिलेंगी, पता चलेगा ये मज़ार बरकत वाला क्यों, इतनी रौनक क्यों, का इसकी रौनक बरेली के अहमद रजा ने बचा रखी है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, सरकारे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। और मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, नसीबे पे कुर्बान जाओ। लोग ना ये कहते हैं कि ये हमारे बाप का मज़ार है, तुम्हें नहीं आने देंगे, ये हमारे बाप का, तुम्हें नहीं आने देंगे। कुछ अजमेर में भी जगह घेर के बैठे, उन्होंने कहा ये हमारे बाप का है, तुम्हें नहीं आने देंगे। मुझे हैरत होती है, खुदा की कसम, लोग तोड़ने की बातें करते हैं। मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया, जब कहीं दुआ कबूल ना होती हो ना,
फिर मेरे घर में नमाज की चौखट पे जाके दुआ मांगा करो। आला हज़रत फरमाते वहां मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। ये आला हज़रत है, आला हज़रत है। कहते हैं जो कहीं ना मिले अजमेर आ जा, अजमेर आ जा। तो लोग ये सोचते हमारे अब्बा का मज़ार, मैं इन ठेकेदारों को चैलेंज करता हूं, चैलेंज है मेरा। लोग अपने अब्बा की तारीफ सुन के कुछ हमारे अब्बा की तारीफ नहीं। आला हज़रत का नाम आ जाए तो महफिल हुजूर की है, नारे आला हज़रत के क्यों लग रहे हैं, समझ में बात नहीं आती है। वो वाकया सुना था ना, एक शख्स आया कहने लगा हुजूर दरिया पार करना है, फरमाया यार दिया जुनैद कहता चला जा दरिया पार हो जाएगा। उसने कहा ना या जुनैद, कहते कहते आधे दरिया में पहुंचा, दिल ने कहा यार जुनैद का नाम क्यों ले रहा है। वो कहना जो जुनैद कह रहा है, जुनैद या अल्लाह कहते कहते दरिया पार कर गए, मैं यार जुनैद क्यों कहूँ, मैं भी कहूँ या अल्लाह। गोते लगे, डूबने लगा, फिर कहा या जुनैद, फिर बाहर आ। उसने कहा जनाब बात क्या है, पर मान लगे तू नहीं समझा, रब तक पहुंचने के लिए पहले जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। रब तक पहुंचने के लिए पहले जुनैद तक जाना पड़ेगा, और नबी तक जाने के लिए अहमद रजा तक जाना पड़ेगा, और उनसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में रह जा बचाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद। और मैं कभी नहीं कहता यहाँ से फना उठ जाए, फना उठ जाए। तुम सारे बैठो, सारे बैठो और सुनो बरेली वालों की बात है। ये तो बहुत कहते हैं ये बरेली वाले गाली बकते हैं, गाली नहीं बकते, जरा बैठ तो सही क्या कहते हैं, बैठ के सुन। लेकिन इंसाफ की ऐनक लगा, ताज्जुब का चश्मा हटा, फिर बैठ के बात सुन। मेरा यकीन है जलसा खत्म होने से पहले अपने गंदे अकीदे से तौबा करके तुझे भी बरेलवी होना पड़ेगा। ये एक साहब ने कल मुझे बोले हमारी समझ में ये नहीं आता, ये जुलूस कब से निकलने लगा सुन्नियों में, जुलूस कब से निकलने लगा। मैंने कहा आपको एतराज, बोले ना मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूं। तो मैंने शिकायत किस बात की है, कब वहां भी लोग कहते हैं कि देखो जी तीसरी ईद आ गई इनकी, अल्लाह ने 2 ईदें दी थी। तो बोले ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई, अल्लाह ने 2 ईदें बनाई, तीसरी क्यों बना ली लोगों ने। मैंने कहा हैरत है, हुजूर ने हर जुमे को ईद कहा है, हर जुमे को ईद कहा है, तो तीसरी ईद से तुम्हें इख्तिलाफ है। 12 चौक 48 से लेके 56 तक जुमे एक साल में आए। हाँ, तो एक साल में 56 ईदें ये, और एक ईद बकरा ईद तो 56 2 58। अगर 58 खुदा ने दी है और एक सुन्नी मनाने लगे तो तेरे पेट में किस चीज का दर्द हो गया। क्या बात है, जिंदाबाद। ये 59वीं भी खुदा ने दी। घूर के तो नहीं देख रहे हो, सुने आप। मैं अपनी बात करूं या हालत की करूं तो लोग कहते हैं ये तो हैं ही सारे बरेलवी। आप सलाम पढ़ते हो तो लोग कहते हैं बरेलवी है, खड़े होके सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो तो कहते हैं बरेलवी है ये। कहा क्यों कि सलाम पढ़ रहा। हम कहते हैं शुक्र है मालिक तूने बरेलवी बनाया है कि सलाम पढ़ना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कुरान पाक में एक सूरत है 30वें पारे फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये शब क़द्र क्या है।
इसकी कितनी अजमत है। फिर खुद रब ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शबे कद्र, ये एक रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? कहा क्योंकि इसमें कुरान है। अब मुहद्दिस देहलवी जिन्हें ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, वो कहते हैं लोगों जिस रात में कुरान उतरा है, अगर वो 1000 रातों से अफजल है तो जिस रात में कुरान वाला आया होगा वो रात कितनी रातों से अफजल लगी होगी, रात कितनी रातों से अफजल लगी होगी। और खुद मुहद्दिस देहलवी फरमाते, आला हज़रत नहीं, खुद मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जिस